दुनिया भर में एक बार फिर से आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर की विकसित अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक मंदी का डर सताने लगा है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री ये बताने में जुट गए हैं कि मौजूदा हालात में इस साल या फिर 2023 के शुरू में दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विकसित देशों को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की होड़ में कई ऐसे कदम उठाने पड़े कि अब उन पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के चक्कर में आर्थिक पैकेज के नाम पर बेतहाशा खर्च, दुनिया को चीन से भेजे जाने वाली चीजों की सप्लाई चेन में रुकावट, यूक्रेन पर रूस का हमला और दूसरी तमाम वजहों ने महंगाई को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जो बीते कई दशकों में नहीं देखी गई थी। यही वजह है कि दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इस आर्थिक मंदी का भारत पर भी असर होगा। इससे पहले कि हम वैश्विक आर्थिक मंदी के भारत पर पड़ने वाले असर की चर्चा करें, पहले जान लेते हैं आर्थिक मंदी अपने साथ कौन कौन सी समस्याओं को लेकर आती है। आपको बता दें कि देश की जीडीपी पर इसका सीधा असर होता है। इसकी वजह से रोजमर्रा के खर्चे बढ़ जाते हैं। कंपनियां पैसा बचाने के लिए बड़े पैमानों पर कर्मचारियों की छटनी कर देती है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। ये सब जानने के बाद आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अगर भारत भी इसकी चपेट में आ गया तो फिर यहाँ किस तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। महंगाई हमारे देश में पहले से ही आसमान छू रही है। रोजगार के मामले में भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर वैश्विक आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ गया तो फिर यहाँ महंगाई कितनी ऊपर चली जाएगी। आम चीजें खरीद पाना मुश्किल हो जाएगा। नौकरी जाने से बेरोजगारी जैसी समस्याएं और भी ज्यादा जटिल हो सकती हैं। भारत में 1991 में जब आर्थिक मंदी का असर पड़ा था, तब उस वक्त की सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाकर इससे बचने का प्रयास किया था। उस वक्त बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश किया, जिससे भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हासिल हुई थी और साथ ही यहाँ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देशों में महंगाई को काबू करने के लिए जो फैसले लिए गए, उससे वहाँ आर्थिक मंदी के हालात बनना शुरू हो गए हैं। ऐसे में निवेशक दूसरे देशों में इन्वेस्ट की गई रकम को निकालना चाहेंगे। ऐसे में हमारे देश में जिन विदेशी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है वो उसे निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देश की कई कंपनियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री कहते हैं कि 2023 में आर्थिक मंदी आएगी। इसके 65% चांस है और इसकी आहट होने लगी है। बड़े देशों ने इसे रोकने के लिए मजबूरी में बैंक लोन पर ब्याज दर बढ़ा दी है, लेकिन दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में भारत सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर आम जनता पर भी पड़ता है। आर्थिक मंदी का सबसे ताजा उदाहरण श्रीलंका है कि वहाँ किस तरह आम चीजों की किल्लत हो गई, महंगाई काबू से बाहर हो गई। आपको बता दें कि भारत 2008 में इससे जंग जीत भी चुका है, लेकिन तब भी दुनिया में आई आर्थिक मंदी से भारत बचा नहीं रहा था। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट से बची रहे। विकसित देश ऐसे कारगर कदम उठाएं जिससे न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं विचलित होने से बच जाएं और लोगों को नाहक परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।